आप जी सारी साध संगत को प्यार भरी राधा सुन। संगत जी, आज की यह वाणी श्री गुरु अमरदास जी की वाणी है। आप जी ने सत्संगों में भी कई बार सुना होगा और गुरु महाराज जी से भी कई बार सुना होगा कि हमें मालिक के हुक्म में रहना चाहिए। पर मालिक के हुक्म में रहने का क्या मतलब है, आज के इस सत्संग में आपने हमें विस्तार से समझाया है। आज का यह सत्संग ध्यानपूर्वक श्रवण करिए ताकि आपको पता चल सके कि मालिक के हुक्म में रहने का क्या अर्थ है और हम मालिक के हुक्म में क्यों नहीं रह पाते। आइए सत्संग की ओर चलते हैं। सत्संग के वचन, हुक्मी सहजे सृष्टि उपाय, कर कर वेखे अपनी बढ़ियाई। गुरु साहिब कहते हैं, उस परमात्मा ने अपने हुक्म से सचखंड में से उठकर करोड़ों खंड ब्रह्मांड बना लिए। यह सारी उत्पत्ति सतनाम में से हुई है। सतनाम के अधीन हमारी पृथ्वी जैसी करोड़ों पृथ्वियां हैं, लेकिन हमें यह ख्याल है कि शायद हमारी पृथ्वी ही एकमात्र पृथ्वी है। जो ताकत सारी सृष्टि को पैदा करती है उसे सतनाम कहो या हुक्म कहो, सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करने वाली जो शक्ति है वह हुक्म है, उसे ही नाम कहते हैं। आप कहते हैं जो कुछ करता है वह मालिक आप करता है। वह अपने आप में मस्त है और अविनाशी है, पर्दे के अंदर बेपर्दा है। उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। उसी के हुक्म से हमारा गुरु से मिलाप होता है। उसी के हुक्म से हमें नाम की बख्शीश होती है। लेकिन क्या कारण है कि हम उस मालिक के हुक्म में नहीं रह पाते? क्या कारण है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि मालिक के हुक्म में रहने का क्या अर्थ है? कारण है हमारे जीने का ढंग। आप कहते हैं जीवन को जीने के दो ढंग हैं। एक ढंग है संघर्ष का और एक ढंग है समर्पण का ढंग। संघर्ष का अर्थ है मेरी मर्जी उस मालिक की मर्जी से अलग है। समर्पण का अर्थ है मैं उस मालिक का एक अंग हूँ। मेरी मर्जी के अलग होने का कोई सवाल नहीं। मैं अगर अलग हूँ, संघर्ष स्वाभाविक है। मैं अगर उस मालिक के साथ एक हूँ तो समर्पण स्वाभाविक है। जब संघर्ष से जियोगे तो संघर्ष अपने साथ तनाव भी लाएगा, अशांति भी लाएगा और चिंता भी लाएगा। लेकिन जब समर्पण से जियोगे तो समर्पण अपने साथ शून्यता, शांति, आनंद और परम ज्ञान लाएगा। संघर्ष से जियोगे तो अहंकार बढ़ेगा। समर्पण से जियोगे तो अहंकार मिटेगा। आप कहते हैं संसारी वही है जो संघर्ष कर रहा है और धार्मिक वह है जिसने संघर्ष छोड़ा और समर्पण किया है। पूजा और प्रार्थना का धर्म से कोई संबंध नहीं है। यदि तुम संघर्ष की वृत्ति से जीते हो, अगर तुम उस मालिक से केवल अपनी इच्छा पूरी कराना चाहते हो, जो उस मालिक ने दिया है उसके विपरीत जाकर कुछ और मांगना चाहते हो, तो फिर प्रार्थना और पूजा का संबंध धर्म से नहीं है। अगर तुम्हारी अपनी कोई इच्छा है तो तुम अधार्मिक हो, तब तक धर्म का जन्म नहीं हो। धर्म में कोई मांग नहीं होती और जब तक इच्छा है तब तक स्वाभाविक ही मांगते रहोगे। जब तुम्हारी अपनी कोई चाह नहीं, अपनी कोई इच्छा नहीं, जब उसकी चाह ही उस मालिक की इच्छा ही तुम्हारी चाह है, जहाँ वह ले जाए वहीं तुम्हारी मंजिल है। तुम्हारी अलग से कोई मंजिल नहीं। जैसा वह चलाए वही तुम्हारी गति है। तुम्हारी कोई आकांक्षा नहीं। तुम निर्णय लेते ही नहीं, तुम तैरते भी नहीं, तुम तैरते हो। तब कहीं जाकर धर्म का जन्म होता है। जिस प्रकार जब चील बहुत ऊंचाई पर उड़ जाती है, फिर पंख भी नहीं हिलाती, फिर पंखों को फैला देती है और हवा में तिरती रहती है, वैसे ही तिरने की दशा
जब तुम्हारी चेतना में आ जाती है तब समर्पण होता है। तब तुम पंख भी नहीं हिलाते, तब तुम उसकी हवाओं पर तिर जाते हो, तब तुम निर्भर हो जाते हो, क्योंकि भार संघर्ष से पैदा होता है, भार प्रतिरोध से पैदा होता है। जितना तुम लड़ते हो उतना तुम भारी हो जाते हो, जितने भारी होते हो उतने नीचे गिर जाते हो, जितना तुम लड़ते नहीं उतने हल्के हो जाते हो, जितने हल्के होते हो उतने ऊंचे उठ जाते हो। आप कहते हैं अगर तुम पूरी तरह संघर्ष छोड़ दो तो तुम्हारी वही ऊंचाई है जो परमात्मा की है। ऊंचाई का एक ही अर्थ है, निर्भर हो जाना, पर अहंकार पत्थर की तरह तुम्हारे गले में लटका हुआ है। जितना तुम लड़ोगे उतना ही अहंकार भी बढ़ेगा। जो निर्भर है वही ज्ञानी है, जिसमें वजन है अभी वह अज्ञानी है। और जब तुम में वजन होता है तब तुम दूसरे को चोट पहुंचाते हो। जब तुम निर्भर हो जाते हो तब तुम्हारे जीवन का ढंग ऐसा होता है कि उस ढंग से चोट पहुंचनी असंभव हो जाती है। अहिंसा अपने आप फलती है, प्रेम अपने आप लगता है। कोई प्रेम को लगा नहीं सकता और ना ही कोई करुणा को आरोपित कर सकता है। अगर तुम निर्भर हो जाओ तो ये सब घटनाएं अपने आप से घटती हैं। जैसे आदमी के पीछे छाया चलती है, ऐसे भारी आदमी के पीछे घृणा, हिंसा, बेमनस्य, क्रोध और हत्या चलती है। हल्के मनुष्य के पीछे प्रेम, करुणा, दया और प्रार्थना अपने आप चलती है। इसलिए हमें भीतर से अहंकार को गिरा देना है। लेकिन इस अहंकार को गिराओगे कैसे? एक ही उपाय है। उस उपाय को श्री गुरु नानक देव जी ने हुक्म कहा है। उसकी आज्ञा, उस मालिक की आज्ञा, उसकी आज्ञा से जो चलने लगा, जो अपनी तरफ से हिलता डुलता भी नहीं, जिसका अपना कोई भाव नहीं, कोई चाह नहीं, जो अपने को आरोपित नहीं करना चाहता, वह मालिक के हुक्म में आ गया। यही धार्मिक आदमी है। और जो उस मालिक के हुक्म में आ गया वह सब पा गया। कुछ पाने को फिर नहीं बचता, क्योंकि उसके हुक्म को मानना उसके हृदय तक पहुंच जाने का द्वार है। अपने को ही मानना उस मालिक से दूर हटते जाना है। अपने को मानना है कि तुमने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली। उसकी आज्ञा को माना कि तुम्हारा मुख परमात्मा की तरफ हो गया। तुम सूरज की तरफ पीठ करके जीवन भर भागते रहो तो भी अंधेरे में रहोगे, और तुम सूरज की तरफ मुंह इसी क्षण कर लो तो जन्मों जन्मों का अंधेरा दूर हो जाएगा। आप कहते हैं परमात्मा के सन्मुख होने का एक ही उपाय है, और वह यह है कि तुम अपनी मर्जी छोड़ दो। तुम तैरो मत, तुम बहना सीखो। तुम अकारण ही बोझ ले रहे हो, और तुम्हारी सफलताएं असफलताएं तुम्हारे अहंकार के ही रोग हैं। और तुम्हारी हालत वैसी है जैसे कि एक बार एक रथ के पहिए की कील पर एक मक्खी आ बैठी। रथ बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था, बड़ी धूल उड़ाता जा रहा था। रथ बड़ा था, 6-7 घोड़े जुते थे, बड़ी भयंकर आवाज, बड़ी धूल उठती थी। उस मक्खी ने आसपास देखा और कहा कि आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूँ। हालांकि धूल रथ से उड़ रही थी। मक्खी कील पर बैठी थी पर सोचने लगी, आज मैं बड़ी धूल उड़ा रही हूँ, और जब इतनी धूल उड़ा ही रही हूँ तो मैं इतनी ही बड़ी हूँ। आप कहते हैं तुम सफल भी होते हो तो उस मालिक के कारण ही, जो भी तुम पाते हो उसी के कारण पाते हो। लेकिन तुम रथ पर बैठी एक मक्खी से ज्यादा नहीं हो। भूल कर यह मत सोचना कि इतनी धूल मैं उड़ा रहा हूँ। धूल है तो उसके रथ की है, यात्रा है तो उसके रथ की है। लेकिन तुम अपने को बीच में मत ले आना, वरना तुम्हारा अहंकार और प्रबल होता जाएगा। और अगर एक बार अहंकार प्रबल हो गया तो फिर मालिक की याद नहीं आएगी, मालिक का विस्मरण होता जाएगा।
एक बार अहंकार प्रबल हो गया तो तुम सोचने लगोगे कि सब कुछ मैं करता हूँ। लेकिन आप कहते हैं तुम्हारे कारण परमात्मा नहीं है, परमात्मा के कारण तुम हो। यह जो सांसें तुम्हारी चल रही हैं तुम्हारे कारण नहीं चल रही हैं, उस मालिक के कारण चल रही हैं। वह बख्श रहा है तो चल रहे हैं। जब रोक देगा तो फिर तुम कुछ न कर पाओगे। प्रार्थना भी तुम नहीं करते हो, वही तुम्हारे भीतर प्रार्थना बनता है। जब तुम जीतो तो यह मत सोचना कि मैं जीत रहा हूँ, और अगर तुम जीत में ही ना सोचोगे कि मैं जीत रहा हूँ तो हार में भी तुम पाओगे कि मैं नहीं हार रहा हूँ। वही जीतता है, वही हारता है, उसी मालिक का खेल है, अपने आप खेलता है। इसीलिए हम इस पूरे जगत को लीला भी कहते हैं। लीला का मतलब है हारता भी वही है, जीतता भी वही है। इस हाथ से जीतता है, उस हाथ से हारता है। लेकिन जीतने और हारने वाले बीच में ही सोच लेते हैं। जो उपकरण है, जो निमित्त है, जो साधन है, वे समझ लेते हैं हम करता है। आप कहते हैं तुम अपने कर्ता के भाव को जाने दो। तुम व्यर्थ में ही बीच में अपने को मत लो। वही कर रहा है, वही करवा रहा है, उसे ही करने दो। जब तक तुम बीच में आओगे तब तक तुम कोई ना कोई छेड़खानी ही करोगे, कुछ ना कुछ बिगाड़ बैठोगे, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। आप कहते हैं जो करता है वही करता है, वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है। यह थोड़ा सोचने जैसा है। अगर वही छोटे बड़े को पैदा कर रहा है तो फिर कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि दोनों का बनाने वाला वही है। जब करता एक है तो कौन छोटा और कौन बड़ा? जब दोनों में उसका हाथ लगा है तो फिर कौन छोटा और कौन बड़ा? लेकिन हम सोचते हैं मैं छोटा या मैं बड़ा, और जीवन भर हम पीड़ा उठाते हैं। और तुम इतने बड़े कभी भी ना हो पाओगे कि तुम तृप्त हो जाओ। अगर तुमने रूप को देखा, अपने आकार को देखा, तो तुम कभी इतने बड़े ना हो सकोगे कि तृप्त हो जाओ। आकार तो छोटा ही होगा, कितना ही बड़ा क्यों ना हो। लेकिन अगर तुमने निराकार के हाथ अपने आकार में देखे तब तुम तत्क्षण बड़े हो गए। बनाने वाला वही है। एक छोटे से घास को भी वही बनाता है, और दूर आकाश को छूते वृक्षों को भी वही बनाता है। अगर दोनों के पीछे उस मालिक का हाथ है, फिर कौन बड़ा और कौन छोटा? फिर किसकी हार और किसकी जीत? उसी की हार है, उसी की जीत है। फिर हम सब शतरंज के मोहरे हैं, जीते तो वह, हारे तो वह। यह एक कठपुतली का खेल है। नचाने वाला भी वही है, नचाने वाला भी एक है और चलाने वाला भी एक है। जो करता है वही करता है। लेकिन तुम्हें कठपुतली से जुड़े वह महीन धागे नजर नहीं आते जो उस मालिक के हाथ में है, जो तुम्हें नचा रहे हैं, जो तुम्हें चला रहे हैं। इसलिए तुम भ्रम में पड़ जाते हो कि शायद तुम ही हो जो कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। करने कराने वाला जिसके हाथ में तुम्हारी डोरियां हैं वह कोई और ही है। अपने को बीच में लाकर तुम केवल एक भ्रम खड़ा कर लोगे। तुम उसे देखने से चूक जाओगे जो तुम्हें नचा रहा है। पर एक बार यदि तुम अपना प्रयास छोड़कर उसी तरह नाचने को राजी हो जाओ जिस तरह वह मालिक नचाना चाहता है, तो तुम पाओगे नाच में भी एक रस आने लगा। फिर तुम्हारी चाल में भी एक मस्ती आने लगेगी। पर यदि कठपुतली को नचाने वाले से झगड़ा करने लगे कि नहीं, मैं इस तरह नहीं नाचूंगी, मैं तो अपने ढंग से नाचूंगी, तो पूरा नाच बिगड़ जाएगा। और यही हमारे साथ हो रहा है। मालिक तो सब कुछ हमारे बेहतर के लिए कर रहा है, हमारी भलाई के लिए कर रहा है, लेकिन हम उससे विपरीत जाने का प्रयास करते हैं। हम अपनी इच्छाएं रखते हैं और फिर हम सब बिगाड़ लेते हैं। फिर हमें पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि फिर इतना दुख इकट्ठा हो जाता है कि ना तो हमारे पास उससे बचाव का कोई उपाय है
और ना ही हमें समझ आता है कि अब करना क्या है। फिर हम उलझते चले जाते हैं और हमारी दुख तकलीफें बढ़ती चली जाती हैं। आप कहते हैं कठपुतली इंसान नहीं है, इसलिए कठपुतली अपने मालिक से झगड़ा झांसा भी खड़ा नहीं करती, अपने मालिक के आगे अपनी इच्छाएं नहीं रखती, क्योंकि उसके भीतर न इच्छाएं हैं, न अहंकार है, न लोभ है, न वासनाएं हैं। वह वैसे ही नाचने को राजी है जैसा उसे नचाने वाला नचाता है। इसलिए वह नाटक बड़ा ही प्रीतिकर मालूम पड़ता है। बड़े ही शानदार ढंग से वह नाटक प्रस्तुत किया जाता है और उसे देखकर बड़ा ही आनंद भी आता है, खुशी भी प्राप्त होती है। लेकिन जो मनुष्य रूपी कठपुतली है, इसके भीतर न जाने किस किस प्रकार की इच्छाएं भरी पड़ी हैं। इसके भीतर लोभ है, अहंकार है, वासनाएं हैं। इतना सब होने पर फिर यह मालिक से झगड़ा करती है। मालिक इसके भले के लिए इसे लोभ से बचाता है, लेकिन यह मनुष्य रूपी कठपुतली अपने लोभ के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, दूसरों से छीना झपटी करती है। मालिक तो इसे अहंकार से बचाने के लिए गुरु का चोला पहनकर भी आता है, उपदेश देता है। लेकिन यह मनुष्य रूपी कठपुतली अपने अहंकार को जरा भी चोट नहीं लगने देती। यह तो यही कहती रहती है कि मैं सबसे बड़ी और बाकी सभी कठपुतलियां मुझसे छोटी हैं। मालिक तो इसे वासनाओं से बचाने के लिए खुद गुरु का चोला पहनकर उपदेश देता है। लेकिन इस मनुष्य रूपी कठपुतली की वासनाएं इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं कि यह अपनी वासनाओं की पूर्ति की तरफ ही भागता है। ना तो इसे सद्गुरु के उपदेश की फिक्र है, ना ही इसे मालिक के उपदेश की फिक्र है। असल बात तो यह है कि मनुष्य को मालिक का कोई बोध ही नहीं है कि मालिक ताकत क्या है, मालिक कौन है, उसकी महिमा क्या है। यही कारण है कि उसे गुरु के स्वरूप में आया हुआ वह मालिक भी कोई विराट नहीं लगता। बहुत से जीवों को सद्गुरु में भी कोई खास बात नजर नहीं आती, भले ही वे उन्हें सद्गुरु मानते हों, तो उन्हें सद्गुरु में भी उस मालिक की झलक नहीं मिलती। उन्हें सद्गुरु भी एक साधारण व्यक्ति की तरह लगते हैं। उसे पता नहीं किसके हाथ में उसकी डोर है। वह मालिक ही खुद गुरु का रूप धारण करके उसके सामने बैठा है, उसके साथ मौजूद है। इससे बड़े सौभाग्य की वो क्या बात हो सकती है कि वह मालिक जिसको हम तलाशते फिरते हैं, जिसकी बदौलत हमारी सांसें चल रही हैं, जिसकी बदौलत हमें जीवन मिला हुआ है, जिसके पास जाकर हमें आनंद मिलता है, वह मालिक गुरु के रूप में हमारे साथ मौजूद है। लेकिन हमारी परख बड़ी कमज़ोर है। हमें गुरु का भी ऊपरी जामा नजर आता है, उसके भीतर बैठा वह परमात्मा नजर नहीं आता। जब तक वह मालिक नजर नहीं आता तब तक हम गुरु को समर्पण नहीं कर पाते, क्योंकि फिर हमें पूर्ण विश्वास नहीं हो पाता। बस इसी कारण से हम बार बार समर्पण करने से चूक जाते हैं। यही कारण है कि हम अपने हाथ गुरु के हाथ में नहीं दे पाते। हम अपना बोझा अपने आप उठाने को तैयार रहते हैं। हम सोचते हैं यदि हम नहीं करेंगे तो फिर कुछ होगा भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम न थे तब भी सब होता था, जब तुम न रहोगे तब भी सब होता रहेगा। बस इस बीच में तुम्हारा जो होना है, इससे तुम इस तरह चिपक गए हो कि अब इससे छूट ही नहीं पाते और ना ही इसे छोड़ना चाहते हो। लेकिन ख्याल रखना, तुम्हारा होना सदाबहार नहीं है, तुम हमेशा के लिए नहीं रह सकोगे। यही मालिक का हुक्म है, यही मालिक का नियम है। कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता। यदि तुम अपने ना होने को भी स्वीकार करके चलोगे, यदि इस भाव से चलोगे कि एक दिन जीवन में तुम भी नहीं हो जाओगे, तो जब तुम्हारा होना मिटने लगेगा तो तुम्हें पीड़ा नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर तुम अपने ना होने के खिलाफ नहीं होगे। पर अगर तुमने
अपना जीवन इस प्रयास में लगाया कि कैसे भी करके तुम्हारा होना बचा रहे, तो यह असंभव है। अगर तुमने मृत्यु को अस्वीकार किया तो तुम अपने लिए और भी बड़ा गड्ढा खोद लोगे। गड्ढा छोटा हो तो संभावना है कि तुम्हें कम पीड़ा हो, लेकिन यदि गड्ढा बहुत बड़ा हो और तुम उसमें गिर पड़े तो फिर तुम्हारी पीड़ा असहनीय हो जाएगी, फिर तुम्हारी सहन से बाहर हो जाएगी। मृत्यु को स्वीकार करना सीखो, मालिक की रजा में रहना सीखो, मालिक के हुक्म में रहना सीखो। मृत्यु को स्वीकार लेना उसके हुक्म में रहना है। जिस प्रकार तुम जन्म से पहले नहीं थे और उसी प्रकार फिर एक दिन तुम नहीं हो जाओगे। इस ढंग से जीना ही समर्पण का ढंग है। इसे स्वीकार कर जीना ही समर्पण का ढंग है। यही मालिक के हुक्म में रहने का अर्थ है। पर यदि तुम प्रयास करो इसके विपरीत जाने का, इस हुक्म की उल्लंघना करने का, अपने आप को हमेशा के लिए बचाए रखने का, तो बचा तो नहीं सकोगे, पर उसके हुक्म के बाहर चले जाओगे। उसके विपरीत जाकर न जाने कौन कौन सी मूर्ताएं अपने आप को बचाने के लिए करने लगोगे। फिर और भार चढ़ता चला जाएगा, और दबते चले जाओगे, और परेशान हो जाओगे। समर्पण का यही अर्थ है, उसकी रजा में रहना, उसके हुक्म में रहना। आप कहते हैं जिस प्रकार तुम्हें अपने जन्म से पहले का कुछ याद नहीं, कि तुम्हारा अपने जन्म से पहले कोई अस्तित्व था या नहीं था। तुम अपने जन्म से पहले कौन थे, क्या करते थे, कौन तुम्हारे मित्र थे, कौन तुम्हारे माता पिता थे, कौन तुम्हारे भाई बहन थे। जिस प्रकार तुम्हें तुम्हारे इस जन्म से पहले का कोई बोध नहीं, उसी प्रकार जब इस जन्म की समाप्ति होगी तुम्हें इसका भी कोई बोध नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक तुम जिंदा हो, तुम इस अहंकार से जीते हो, तुम्हें यह लगता है कि मैं हमेशा से था, मैं हमेशा ही रहूँगा। तुम्हें यह ख्याल कभी नहीं आता कि यह जो चेहरा अब तुम्हें मिला है, ना तो यह पहले कभी इतिहास में था तुम्हारे जन्म से पहले, ना ही यह तुम्हारी मृत्यु के बाद कभी भविष्य में होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारा अहंकार इस चेहरे के साथ जुड़ गया है, क्योंकि तुम अपने इस चेहरे को ही अपना होना समझते हो। तुम्हें पता ही नहीं है तुम असल में क्या हो। तुमने अपने चेहरे से ही अपना होना जोड़ दिया है। यदि तुम इस चेहरे को अपना होना समझ बैठोगे तो तुम्हारा अहंकार प्रबल हो जाएगा। फिर यदि तुम इस चेहरे को लेकर किसी पद के अधिकारी हो गए तो फिर तुम्हारा अहंकार इतना प्रबल हो जाएगा कि वह अपने से ऊंचा किसी को नहीं समझेगा। लेकिन व्यक्ति भूल जाता है कि चेहरे सदाबहार नहीं है। इतिहास का कोई भी चेहरा आज जीवित नहीं है। चेहरे मिटते चले जाते हैं, अहंकार मिटते चले जाते हैं, भ्रम टूटते चले जाते हैं। इसीलिए संत हमें बार बार चिताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। ज़्यादातर व्यक्ति अपने आप को शरीर समझ लेते हैं। यह भ्रम मृत्यु के समय टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। फिर उन्हें पता चलता है कि जिस चेहरे को अपना होना समझा था, वह चेहरा भी जलकर राख हो जाता है। वह चेहरा उनका होना नहीं है, वह चेहरा तुम्हारा होना नहीं है। तुम तो आत्मा हो। तुम्हारा तो फर्ज है कि तुम अपनी आत्मा को जान लो, अपने असल को जान लो, अपने होने को जान लो। इस शरीर से चिमड़े रहे तो एक दिन यह शरीर मिट्टी हो जाएगा। फिर जो अहंकार, जो वासनाएं, जो रिश्ते नाते तुमने इस चेहरे के जरिए बनाए हैं, उनकी क्या कीमत रह जाएगी। ये झूठे भ्रम कब तक टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। जरा विचार करके देखो, थोड़ा होश को जगा कर देखो, थोड़ा समझ कर देखो। इतना तो जानते ही हो कि एक ही चेहरा बार बार इस सृष्टि में देखने को नहीं मिलता। एक रूप का एक ही बार अस्तित्व होता है और उसकी एक अवधि होती है। 80 साल हो सकती है, 100 साल हो सकती है। उसके बाद वह शरीर मिट्टी हो जाता है, वह चेहरा जलकर राख हो जाता है।
फिर दोबारा वह चेहरा किसी को नहीं मिलता जो कि उनके पास था। फिर दोबारा उसी चेहरे को, उसी जामे को ओढ़ लेने की कोई भी संभावना नहीं है। कोई उपाय नहीं है कि तुम उस जामे को फिर से पहन लो, क्योंकि वह जामा पूरी तरह राख हो जाता है। यदि एक ही चेहरा लेकर तुम दोबारा इस संसार में आ सकते, एक ही जामा ओढ़कर तुम दोबारा इस संसार में आ सकते, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन आज फिर एल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाए, सिकंदर आज फिर सिकंदर हो जाए, हिटलर आज फिर हिटलर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक ही जामा तुम्हें बार बार ओढ़ने को नहीं मिलता। एक जामा, एक चेहरा एक ही बार मिलता है और उसकी भी अवधि है। पर तुम्हारी सारी समस्या यह है कि जो तुम्हें यह चेहरा मिला है, मिला तो तुम्हें भी एक बार ही है, मिला तो तुम्हें भी एक अवधि के अनुसार है। एक अवधि के बाद, एक समय सीमा के बाद तुम्हारा चेहरा भी मिट्टी हो जाएगा। लेकिन तुम्हें यह जो चेहरा मिला है, तुम इस चेहरे को ही अपना होना समझे बैठे हो। इसी चेहरे से जुड़ा है तुम्हारा सारा संसार, तुम्हारी अकड़, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे दुख, तुम्हारे सुख, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे इसी चेहरे से जुड़ा है, क्योंकि तुम इस चेहरे को अपना होना समझते हो। इसलिए जो जो इसके साथ जुड़ा है, तुम भी उससे जुड़ जाते हो। लेकिन ख्याल रखना, तुम्हारा जो कुछ इस चेहरे से जुड़ा है, यहाँ तक कि तुम खुद भी अगर इस चेहरे से चिपक गए हो, इस शरीर से ही चिपक गए हो, तो मृत्यु के समय तुम पाओगे जो कुछ तुम्हारे चेहरे इस शरीर से जुड़ा था वह तुम मिट ही गया। साथ ही साथ तुम्हारा यह भ्रम भी मिट गया कि तुम यह शरीर थे, तुम्हारे साथ यह सब कुछ जुड़ा था। यह तुम्हारे रिश्ते नाते थे, तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारी दुख तकलीफें थी। तुम्हारा तो केवल मालिक है, तुम्हारा तो अपना शरीर भी नहीं है, लेकिन तुम अपने शरीर को अपना होना समझते हो। फिर तुम दुख तकलीफों में भी पड़ते हो। फिर तुम्हें आखिर वेला में यह चिंता भी सताती है कि कहीं मैं मर ना जाऊं। अपने शरीर को अपना होना समझोगे तो मरने की फिक्र होगी ही। इसीलिए संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो। यदि तुम्हें स्मरण आ जाए तुम शरीर नहीं हो, तो फिर मृत्यु का भय कैसे? फिर तो शरीर ही जन्मा था, शरीर को ही मरना है। तुम तो जन्म मरण से परे हो। तुम तो अपने कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए इस शरीर को पहन कर आए हो, एक जामा ओढ़ कर आए हो, क्योंकि आत्मा बगैर शरीर के कर्मों का भुगतान नहीं कर सकती। आत्मा को कोई ना कोई जामा चाहिए। और ख्याल रखना कि तुम बार बार एक ही जामा भी ओढ़ कर नहीं आ सकते। यदि इस जन्म में तुम्हें अपने इस शरीर का अहंकार हो जाए, इस शरीर से तुम जुड़ जाओ, इस जामे को ही अपना होना समझ लो, तो अगले जन्म में तुम्हें यह नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलेगा। कोई और जामा ओढ़ कर आना पड़ेगा, कोई और चेहरा लेकर आना पड़ेगा। और तुम सोचते हो कि यदि तुम फिर दोबारा आए, और स्वाभाविक है कि इस चेहरे के साथ तुम नहीं आओगे, किसी नए चेहरे के साथ आओगे। और जब आओगे तो सोचते हो कि तुम्हारे इस जन्म के जो मित्र हैं, जो इस चेहरे के साथ जुड़े हैं, इस जन्म के जो रिश्तेदार हैं, जो इस चेहरे के साथ जुड़े हैं, तुम्हारे जो कामकाज तुम्हारे इस जन्म के चेहरे के साथ जुड़े हैं, वही तुम्हें फिर दूसरे जन्म में मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हारा चेहरा ही कोई और होगा। और इस जन्म में तुम्हें सब इस चेहरे से जानते हैं, इसलिए अगले में वे तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। कोई संभावना नहीं कि तुम्हें इस जन्म की जमीन जायदाद अगले जन्म में भी सौंप दी जाए, कभी भी नहीं सौंपी जाती। अगर सौंपी जा सकती तो सभी वापिस आकर अपनी जमीन जायदाद अपने बच्चों से वापिस ले लेते, लेकिन ऐसा कर पाना बिल्कुल ही संभव नहीं है, होता ही नहीं है। एक ही चेहरा बार बार लेकर नहीं आ पाओगे। इस भ्रम में मत पड़े रहो कि यह चेहरा तुम्हारा होना है। तुम्हारा होना इस चेहरे से भीतर छिपा है।
इस शरीर के अंदर छिपा है। तुम्हारा होना तो वह है जिसके कारण यह शरीर चल रहा है। इस चेहरे पे हंसी खिलखिला रही है। तुम निकल जाओगे तो यह शरीर मूर्ति की तरह पड़ा रहेगा, फिर इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर न यह शरीर जिसे तुम अपना होना समझते हो, तुम्हारे बगैर ना तो यह मुस्कुरा सकेगा ना ही यह रो सकेगा। तुम्हारे होने से इसका होना है, इसके होने से तुम्हारा होना नहीं। इसे अपना होना मत समझ लो। तुम जो हो तुम कोई और हो। तुम यह शरीर नहीं, यह चेहरा नहीं। इससे अपना तादात्म्य तोड़ना शुरू करो। यह जानने का प्रयास करो कि तुम कौन हो, तुम्हारा अपना अस्तित्व क्या है। वह कौन है जो मृत्यु के बाद भी नहीं मरता। जरा ख्याल करो, जरा इस ओर आने का प्रयास करो। जो मर जाता है उसी से मत जुड़े रहो। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल और केवल शरीर मरता है। आप कहते हैं कि तुम मृत्यु से इसलिए डरते हो कि तुम इस चेहरे को अपना होना समझते हो, और अब तुम इस चेहरे से इस कदर चिपक गए हो, इस कदर तुम्हें इस चेहरे से लगाव हो गया है कि तुम अब इसे छोड़ना नहीं चाहते। इसी चेहरे के कारण तो तुमने इतनी धन संपत्ति इकट्ठी की है, इतनी मान बढ़ियाई इकट्ठी की है, इतने रिश्ते नाते बनाए हैं, इतना संसार खड़ा किया है। अब इसे छोड़ कैसे दोगे? बड़ी तकलीफ मालूम होती है। यही कारण है कि फिर तुम मृत्यु से बचना चाहते हो। जब तुम मृत्यु से बचना चाहते हो तो तुम मालिक के हुक्म में रहने से इनकार कर रहे हो, क्योंकि मृत्यु तो घट कर ही रहेगी। यह चेहरा तो एक दिन मिट्टी हो ही जाएगा। लेकिन यदि तुम अपने बोध को जगा लो, तुम जान लो तुम कौन हो, तो फिर तुम्हें मृत्यु से कोई भय नहीं रह जाए। फिर तुम मालिक के हुक्म में आ जाओगे, क्योंकि फिर तुम्हें पता हो जाएगा कि केवल शरीर मरा है, तुम नहीं मरते। फिर कोई तकलीफ नहीं होती उस मालिक के हुक्म में रहने में, फिर कोई तकलीफ नहीं होती उसकी रज़ा में रहने में। लेकिन पहले यह ज़रूरी है कि तुम्हें पता चल गया हो तुम कौन हो। यदि तुम्हें यही पता हो कि तुम शरीर हो, यह चेहरा तुम हो, फिर बड़ी तकलीफ होगी। यदि तुम्हें पता चल गया तुम यह शरीर नहीं, इसके भीतर मौजूद वह आत्मा हो, और खाली यह शब्दों में पता चले ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम्हें इसका अनुभव हो जाना चाहिए। तुम्हें अपने और शरीर के बीच फासला नजर आ जाना चाहिए। तब कहीं जाकर तुम मालिक के हुक्म में आओगे। फिर तुम स्वाभाविक ही उसके हुक्म में चलने लगोगे। फिर तुम्हें कठपुतली को नचाने वाले वह हाथ नजर आने लगेंगे। फिर तुम कहोगे, जैसी तेरी मर्जी, तू वैसा नाच नचा। तू जैसी चाल चलाएगा हम वैसी चाल चलेंगे। फिर तुम उसके हुक्म के बाहर नहीं जाओगे। लेकिन जब तक तुम्हें पता न चला तुम असल में कौन हो, तब तक भ्रम में पड़े रहोगे। फिर कठपुतली अपनी तरफ से प्रयास करने लगेगी और सारा नाटक खराब कर देगी। फिर तुम पछताओगे कि जीवन बिगड़ गया। यही जीवन बिगड़ जाता है जब तुम उसके हुक्म से बाहर होते हो। यदि तुम उसके हुक्म में होते हो तो तुम्हारा जीवन परम आनंद, परम शांति से भर जाता है। प्यारी साध संगत जी, यदि आज के इस सत्संग से आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों तो सत्संग को शेयर करें, ताकि यदि अन्य किसी का भी इस सत्संग से जुड़ा कोई सवाल हो तो उनका भी समाधान हो सके। राधा स्वामी जी।